Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पारिक मुकेश हमारे YouTube चैनल मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम तैयार हैं अपने अगले टू द पॉइंट कंसेप्ट के लिए और इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कहता हूं दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने पहले से कर रखा है हमारी क्लासेज आप रेगुलर देख रहे हो तो इसे आप लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वो आपसे जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मसला है, यानी हर एक उस व्यक्ति से जो किसी भी चीज़ का उपभोग करता है उससे जुड़ी हुई चीज़ें महत्वपूर्ण है। उसके अलावा मैं आपको कहता हूँ ये क्लास की हम जब शुरुआत करेंगे, उस शुरुआत से पहले मैं आपको एक सुविचार देता हूँ, मोटिवेशन देता हूँ, ताकि आपके अंदर भी एक जोश पैदा हो और हम अपनी क्लास को आनंद से पढ़ सके। हम पढ़ रहे हैं उससे पहले मैं आपको सुविचार देता हूँ दोस्तों। मैं कहता हूँ कि अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखना, हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखना, उसको प्राथमिकता देना और उसे प्राप्त करने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि आपका वजूद केवल उसी से है। तो दोस्तों, हमारा जो सुविचार है वो है कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। यानी कि अपने लक्ष्य के प्रति इतना प्रतिबद्ध रहिए आप कि आज नहीं, लोग आपकी आज नहीं सुनेंगे लेकिन आने वाले कल में आपकी जरूर सुनेंगे। तो इस चीज से शुरुआत करते हैं हम आज अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वैसे पहले भी आ चुका है, 1986 में लाया जा चुका है, लेकिन इस बार उसमें परिवर्तन किया गया, उसको नए रूप में लाया गया और इसे बनाया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया है। तो इसको शुरू करने से पहले हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानते हैं जिनको आप इसके दौरान आपको समझना पड़ेगा। नंबर एक हमारा जो शब्द है वो दोस्तों क्या है, वो उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर होता है कि हर एक वो व्यक्ति, यानी कि आप, हर एक वो व्यक्ति जो वस्तुओं का उपभोग, वस्तुओं को खरीदता है उपभोग के लिए, यानी हर एक व्यक्ति जो उपभोग करने के लिए वस्तुओं को खरीदता है। अगर कोई व्यक्ति इस वस्तुओं को उत्पादन या व्यापार के लिए खरीदता है तो उसे आप कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं लाते। यानी कंज्यूमर में कौन होता है? उपभोक्ता कौन होता है? जो अपने खुद के स्वयं के उपभोग के लिए उस वस्तु को खरीदता है। तो ये बात इन अधिनियम में दी हुई है कि जो वस्तुओं को केवल उपभोग, अपने उपभोग के लिए खरीदे, व्यापार या विक्रय के लिए नहीं, वो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। इसके अलावा मैं आपको इसमें एक शब्द और आने वाला है जिसका अर्थ है, आने वाला आगे, उसका अर्थ है कुर्की, यानी कि अटैचमेंट। कुर्की क्या होता है? कई बार ये होता है जिसे कि कोई बंदा होता है जिसको आप लोन दे देते हो और वो चुका नहीं पाता है, तो फिर आप कोर्ट में केस दायर करते हो। कोर्ट में केस दायर करने के बाद में जब वो नहीं चुका पाता है तो कोर्ट उसको चुकाने का आदेश देता है। अगर वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो कोर्ट उसकी संपत्तियों को जब्त कर सकता है और उससे राशि वसूल करके आपका पेमेंट कर सकता है। इस चीज को कुर्की कहा जाता है। ये किसी भी चीज में हो सकता है। अगर ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में देखते हैं तो अगर किसी उपभोक्ता के साथ में कुछ गलत व्यवहार होता है, यानी उसके साथ में एक प्रकार से कहीं तो धोखा होता है, तो जब वो कोर्ट जाता है तो कोर्ट जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके ऊपर केस किया गया उससे ये आदेश देता है कि आप उपभोक्ता का जो उसको हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करें। और अगर वो क्षतिपूर्ति नहीं करता है तो कोर्ट कुर्की का आदेश देता है, यानी कि अटैचमेंट का आदेश देता है। अटैचमेंट में क्या होता है? कोर्ट उसकी सारी संपत्तियों को जब्त करता है, उससे संपत्तियां की राशि वसूलता है और फिर आपका जो मुआवजा बनता है उसको आपको भुगतान करता है। तो ये चीज कुर्की है जो इसके बाद जो आज हमारे इस सड़क अधिनियम के दौरान हमें पढ़ने को मिलेगी। उसके अलावा मैं आपको कहता हूं कि इस अधिनियम की, या जो इससे पहले अधिनियम लाया गया, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, आज के समय में ये होता है कि एक भ्रामक विज्ञापन होता है। यानी हम जो टीवी में ऐड देखते हैं, हम देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटी ऐड कर रहा है, कोई भी ऐड कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि वो प्रोडक्ट वास्तव में अच्छा होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वास्तव में अच्छा नहीं होता है और बाद में हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो भ्रामक विज्ञापन, मिलावटी चीजें, और ये जो एक प्रकार से कहे तो कम गुणवत्ता की चीजें देना, ऊंचे दामों को वसूल करना, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे उपभोक्ता का जो अधिकार है उनका हनन होता है। तो उसी उपभोक्ता के अधिकारों को बनाए रखने के लिए ये उपभोक्ता संरक्षण कानून लाया गया है। तो इसी कानून के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी कि जमाखोरी
कालाबाजारी, मिलावटी और नकली वस्तुओं की बिक्री, खराब सर्विस देना, कम नाप तोल की वस्तु देना आदि की शिकायत हम कहाँ कर सके, किस अधिनियम के तहत कर सके, उस चीज के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। तो दोस्तों इस अगले साइड पे हम चलेंगे, कुछ और जानेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में। तो इससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आज का नया नहीं है, इस बार जो 2019 में आया है ये नया नहीं है। इससे पहले भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आ चुका है। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने उपभोक्ता की जो अधिकारों की रक्षा के लिए देखते हुए ये संरक्षण अधिनियम लाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उपभोक्ता संरक्षण का मतलब ये होता है कि ग्राहक जो होता है उसे बाजार की सटीक जानकारी हो, साथ में निष्पक्ष व्यापार उसके साथ में हो, साथ में उसके अधिकारों की रक्षा हो। इन सब चीजों को मिला के बनता है उपभोक्ता संरक्षण। तो उसी को सही स्थापित करने के लिए 1986 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया था। हम 2019 का पढ़ने से पहले 1986 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 था, उसमें ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए 24 दिसंबर 1986 को, किस दिन, 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में पारित हुआ और राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित करने पर यह कानून बना। अब मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि कोई भी जो विधेयक होता है, यानी कि कोई भी जो बिल होता है, वो बिल सीधे ही अधिनियम नहीं बन जाता। सबसे पहले उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उसे पारित होना पड़ता है। यानी हमारे जो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा में उसे पारित होना पड़ता है। वहां पारित होने के बाद में ये राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है और राष्ट्रपति जब इस पे हस्ताक्षर कर देता है तब ये एक प्रकार से कानून बन जाता है। तो इस तरह से कोई भी जो विधेयक होता है वो कानून बनता है। उसी के तहत 24 दिसंबर 1986 के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी है, उनके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लाया गया था। फिर उन्हें संसद में पारित करवाया गया और फिर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित करने पर यह कानून बन गया। अब इसके बारे में कहता हूँ कि इसमें फिर समय पर संशोधन भी किए गए। संशोधन की जरूरत हर एक विधेयक में या बिल में पड़ती है। तो संशोधन कब किए गए? संशोधन जो है इस अधिनियम में सन 1993 में और सन 2000 में, सन 1993 में और सन 2000 में इस विधेयक में संशोधन भी किए गए आवश्यकता पड़ने पर। उसके अलावा इसमें एक प्रावधान ये भी बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के जो कानून है उनका पालन नहीं करता है तो सजा का प्रावधान भी दिया गया था। और किस तरह से दिया गया था? इस अधिनियम का पालन न करने पर इस अधिनियम की जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जो धारा 27 थी, उस धारा 27 के अधीन कारावास का प्रावधान किया गया। और कारावास कितने वर्ष तक? 1 माह से 3 वर्ष तक का कारावास दिया गया। 1 माह से 3 वर्ष तक का कारावास की सजा दी गई और साथ में 1 माह से 3 वर्ष का कारावास या 2000 से 10,000 तक का जुर्माना की सजा दी गई। किसमें? धारा 27 के तहत। किस अधिनियम के? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जो धारा 27 है उसके तहत कारावास का प्रावधान था 1 माह से 3 वर्ष या 2000 से 10,000 तक का जुर्माना। उसके अलावा इसमें धारा 25 थी और उस धारा के 25 के तहत कुर्की का भी प्रावधान था। और कुर्की मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। कुर्की यानी कि कुर्की वही है कि जब अगर कोई व्यक्ति कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसकी जो संपत्ति वसूली की जाती है, संपत्ति जब्त की जाती है, उससे राशि वसूल की जाती है और जो व्यक्ति है जिसने केस किया था उसको मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो उस चीज को हम कहते हैं कुर्की। तो इस अधिनियम में कुर्की का भी प्रावधान था। किस धारा के तहत? धारा 25 के तहत। तो अब जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो जरूर लिए करते। तो हम जो दोस्तों अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में और पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि ये जो अधिनियम अब लाया गया है, ये अधिनियम किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है। यानी आपके एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी अधिनियम लाया जाता है तो उसका एक मंत्रालय होता है
वो किस मंत्रालय के तहत लाया जाता है? तो ये जो अधिनियम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ये जो है उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। यानी किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है? ये उपभोक्ता संरक्षण, ये जो है ये उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जो मंत्रालय है, यानी कि कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। और उसके जो मंत्री है, इसके वर्तमान में मंत्री है, उनका नाम है श्री रामविलास पासवान। रामविलास पासवान इसके वर्तमान में मंत्री है और ये मंत्रालय का नाम है उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है। अब जिस समय ये लाया गया था, ये अब नहीं लाया गया 2020 में, तो ये लागू हुआ है। ये लाया गया था 2018 के अंदर। उस समय भी जो तत्कालीन इसके मंत्री थे वो रामविलास पासवान ही थे। और रामविलास पासवान जी के द्वारा ये जो बिल है, ये सबसे पहले बिल था। ठीक है। तो ये बिल कब लाया गया? ये जो उपभोक्ता संरक्षण जो विधेयक है या बिल है, ये लोकसभा में लाया गया था सबसे पहले 5 जनवरी 2018 को। 5 जनवरी 2018 को ये लाया गया। उसके बाद में 20 दिसंबर 2018 को इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया। लेकिन जब ये राज्यसभा में गया, राज्यसभा में जाने पर राज्यसभा में इस राज्यसभा का विघटन हुआ। किन्हीं कारणों से राज्यसभा का विघटन हुआ और ये बिल वहीं पे रुक गया या रद्द हो गया। उसके बाद में इस बिल को दोबारा लाया गया 8 जुलाई 2019 को। 8 जुलाई 2019 को इसे दोबारा लोकसभा में लाया गया और इसे 30 जुलाई 2019 को लोकसभा में पारित करवा लिया गया। फिर राज्यसभा में आया और राज्यसभा में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी जब इसे मिली और मंजूरी मिलने के बाद में 20 जुलाई 2020 से ये बिल जो है ये लागू हो चुका है। यानी कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, उसके लागू करने की जो तिथि है वो है 20 जुलाई 2020। ठीक है, वो लागू हो चुका है। इसके लिए एक अथॉरिटी भी बनाई गई है। इसका जो मंत्रालय है वो तो है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, यानी कि कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका मंत्रालय है। और इस अधिनियम के तहत एक नई अथॉरिटी का निर्माण किया गया है जो कि जितने भी उपभोक्ता के मामले होंगे उनको देखेगी। तो ये जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी का नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ये अथॉरिटी है जो इस अधिनियम के तहत बनाई गई है। तो हम कुछ और पढ़ेंगे, इससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं और इसमें कुछ और बातों को जानते हैं। हम ये जानते हैं कि इस अधिनियम में आप शिकायत कहाँ कर सकते हो। आपके लिए जानना है कि अगर आपके उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप शिकायत कहाँ कर सकते हो। शिकायत आप सबसे पहले करोगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि अगर आपका जो मुआवजा की राशि है, हानि की जो राशि है वो अगर 1 करोड़ तक की है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शिकायत करोगे। पहले के जो अधिनियम था यानी कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, उसमें ये राशि 20,000 थी। उसमें यह था कि आप अगर आपकी जो मुआवजे की राशि है, हानि की जो राशि है वो अगर 20,000 तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेन करते थे। लेकिन अब इस राशि को बढ़ाया गया इस नए अधिनियम में, और इस नए अधिनियम में इस राशि को 1 करोड़ कर दिया है। यानी कि अब अगर 1 करोड़ तक के मामले जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सुलझाए जाएंगे। उसके अलावा 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के जो मामले हैं वो स्टेट लेवल पे सुलझाए जाएंगे, और 10 करोड़ से जो ऊपर मामले वो नेशनल लेवल पे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा सुलझाए जाएंगे। उसके अलावा मैं बताता हूँ कि अगर आप इसमें अधिनियम में वो अगर आप इस शिकायत करते हो तो आपकी शिकायत की सुनवाई शिकायत करने के 21 दिनों के भीतर आपकी सुनवाई हो जाएगी। ऐसा इस अधिनियम में इस बार बताया गया है। उसके अलावा अगर किसी भी कारण से आपकी शिकायत झूठी पाई जाती है, अगर किसी भी कारण से शिकायत झूठी पाई जाती है तो आपके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। तो अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो पहले जुर्माना 10,000 रुपये तक का लगाया जाता था, लेकिन नए अधिनियम में ये जुर्माना अब 50,000 रुपये तक लगाया जाएगा। यानी कि झूठी शिकायत करने पे आप पे भी जुर्माना लग सकता है। उसके अलावा मुआवजा जो है वो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। उसके अलावा अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो सामने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान है, और सजा कितनी है? सजा है 10 लाख रुपए और 2 वर्ष का कारावास। 10 लाख रुपए और 2 वर्ष का कारावास इसकी सजा है। उसके अलावा अगर ज्यादा राशि हुई तो ये सजा बढ़ाई भी जा सकती है। कब बढ़ाई जा सकती है? अगर
वो बंदा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो ये सजा बढ़ा भी सकते हैं, और ये सजा 10 लाख से 50 लाख तक की जा सकती है। उसके अलावा 2 वर्ष के कारावास से 5 वर्ष तक का कारावास की सजा दी जा सकती है। तो ये कुछ बातें जो हम इस अधिनियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके अलावा कुछ और थोड़े से बची हुई बातें पढ़ेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब उपभोक्ता जो ये अधिनियम है इसके बारे में कुछ और बातें हम आपको बताते हैं, ठीक है। इस उपभोक्ता अधिनियम के तहत जो पहले जिला उपभोक्ता मंच होता था, यानी कि जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सुनवाई के लिए जिला उपभोक्ता मंच बनाए गए थे, अब उनका नाम चेंज कर दिया गया है। इस अधिनियम में जिला उपभोक्ता मंच का नाम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिघोष कर दिया गया है। क्या नाम है? जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिघोष। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं, यानी कुछ अतिरिक्त जानकारी या कुछ अतिरिक्त चीजें इस अधिनियम में जो जोड़ी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। इस अधिनियम में पहली बार ऑनलाइन और जो टेलीशॉपिंग कंपनियां उनको शामिल किया गया, यानी कि पहली बार जो ऑनलाइन ई कॉमर्स की कंपनियां हैं उनके द्वारा भी अगर किसी प्रकार का फ्रॉड होता है, टीवी विज्ञापन के द्वारा जो कोई फ्रॉड होता है, उन कंपनियों को इस बार पहली बार शामिल किया गया है। उसके अलावा अगर आप पहले तक ये होता था कि आप संबंधित जिले में ही इसकी शिकायत कर सकते थे, लेकिन अब ये हो रहा है कि आप देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में इस विवाद की शिकायत कर सकते हो। यानी कि पहली बार ऑनलाइन टेलीशॉपिंग कंपनी शामिल, उसके अलावा देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में सुनवाई कर सकते हो। इसके अलावा इस बार भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भ्रामक विज्ञापन पे धारा 2 उपधारा 28 के तहत उपधारा 28 के तहत भ्रामक विज्ञापन पे कार्रवाई की जाएगी, और अगर दोषी पाया जाता है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी क्यों न हो, दोषी पाए जाने पर धारा 21 के तहत उसे सजा दी जाएगी। उसके अलावा आप पीआईएल या जनहित याचिका भी आप फाइल कर सकते हो। इस बार पहली बार ये किया गया, कंज्यूमर फोरम में आप डाल सकते हो। उसके अलावा उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो मैंने आपको पहले बताई जा चुकी है, उसकी भी स्थापना जिला उपभोक्ता न्यायालयों के साथ में की गई है। उसके अलावा एक पॉइंट ये भी कि अगर गंभीर मामले हो जाते हैं तो गंभीर मामलों में धारा 89 के तहत आपको जुर्माना 50 लाख तक का, मैंने 10 लाख तक का बताया, तो ये 50 लाख कब बढ़ाया जाएगा गंभीर मामलों में? किस धारा के तहत? धारा 89 के तहत। और जो सजा है वो 5 लाख तक, सजा 5 साल तक की गई है। तो ये जो है आज हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जाना। आपके हितों से संबंधित ये चीज है, जरूर हर एक व्यक्ति से संबंधित चीजें है उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी के लिए जो हमारे राष्ट्रीय चैनल पे समय समय पर विज्ञापन भी दिए जाते हैं, और आपको ये कहा जाता है लास्ट में कि जागो ग्राहक जागो। ये चीज आपको मायने रखनी चाहिए, और हमें इस अधिनियम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है, क्योंकि आपके साथ जो कुछ होता है, जो कुछ उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन होता है, तो उसके प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप इस अधिनियम को पढ़ेंगे, उसके साथ में हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तो तब तक दोस्तों धन्यवाद।